मॉर्निंग बच्चों, माय नेम इज काजल विश्वकर्मा। मैं आप लोग को आज हिंदी पढ़ाऊंगी 4th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है चीर महान यानी हमेशा के लिए महान। हमेशा के लिए महान कौन होता है? ईश्वर यानी अपना भगवान, वो हमेशा के लिए महान होता है। तो ये काव्य भगवान और मानव के ऊपर है, जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस काव्य को लिखा है। तो मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर चीर महान यानी हमेशा के लिए महान। तो पहले मैं आपको काव्य पढ़ा देती हूँ। जब जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव की हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परितान, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। इसमें सुमित्रानंद पद जी ने बताया है, जैसे ईश्वर सत्य बोलते हैं, सौंदर्यपूर्ण रहते हैं, उनके मन में छल कपट कुछ नहीं रहता है। तो वो प्रार्थना करते हैं कि मैं भी ऐसा इंसान बन सकूं और खुद भी बनूं और दूसरों की बना सकूं, ताकि नव जीवन में इसका विहान कर सकूं। तो हम पहले इसका एक एक पैराग्राफ का हिंदी जानते हैं। जब जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्यपूर्ण, जब जीवन यानी हमारा जीवन में हम चीर महान बने, मतलब हमेशा के लिए महान, मतलब ईश्वर की तरह महान बने। हम हमेशा जैसे ईश्वर सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण है, वैसे हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जो हो मानव के हित समान, मतलब जो मानव के हित समान हो, जो मानव का हित हो, जिसमें भी मानव का हित हो, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, ऐसा कवि ने कामना की है। जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे भय संशय अंधभक्ति, जिससे हमें जीवन में शक्ति मिले और हमारे अंदर जो भय है, जो आशा निराशा है, जो अंधभक्ति है, वो सब मिट जाए, ऐसा कवि कामना करते हैं। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा प्रकाश बनूं जिसमें सारा संसार यानी सारा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा मैं प्रकाश बन सकूं। ऐसा सुमित्रानंद जी ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परितान, वो बोलते हैं कि मैं तुमसे ऐसा वरदान पा सकूं प्रभु, जिससे मैं मानव की पूर्ण रक्षा कर सकूं। परित्राण यानी पूर्ण रक्षा, जिससे हम मानव की पूर्ण रक्षा कर सके, ऐसा वो प्रभु से वरदान मांग रही हैं। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान, वो ऐसा बोल रही हैं कि ला सकूं फिर से विश्व, मतलब वो फिर से विश्व में नव जीवन का विहान यानी मॉर्निंग, यानी फिर से नया जीवन स्टार्ट कर सकूं, ऐसा वह प्रभु से वरदान मांग रही हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं मानव के जीवन में नव जीवन का विकास ला सकूं। तो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि हमें ईश्वर की तरह महान बनने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो भय है, संशय है, दूसरों के प्रति कुछ भी है, वह मिट जाए, ऐसा हमें काम करना चाहिए। और इसमें शब्दार्थ यानी टिप्पणी लिखी है। तो शब्दार्थ ये रहा, ये आपको बुक्स में लिखना है और ये काव्य भी बुक में लिखना है और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बुक में लिखना है, इसको समझना है। फिर उसके बाद ये पहले ये काव्य लिखना है, फिर इसका हिंदी इसके नीचे लिखना है, फिर शब्दार्थ लिखना है, फिर एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए आप घर में रहें, सेफ रहें, केयरफुल रहें और ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।